अगर मैं आपसे कहूं कि गौती भाई, अगर आपको इन 3 कारणों की वजह से हेड कोच के पद से हटते हुए दिखाई दे तो चौंकिएगा मत। अरे जानते हो क्यों? क्योंकि आपके गौती भाई का एरा अब दी एंड होने वाला है। क्योंकि कहा जा रहा है कि भैया अब बीसीसीआई एक नए हेड कोच के रूप में किसी और को देख सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं है, क्या गौती भाई को हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, इन सब के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या गौती भाई का एरा दी एंड होने वाला है? हाँ, इसी के बारे में तो पता करना है यार। लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपके जो गौती भाई हैं, इन्हीं के ही हेड कोच में आपकी टीम इंडिया श्रीलंका के साथ ओडीआई में 0-2 से हारी है। मतलब श्रीलंका दोनों जीत गए, इंडिया हार गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के अंदर टीम इंडिया 3 के तीनों हार गई थी, क्लीन स्वीप हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 2-0 से हार गई थी, क्लीन स्वीप हो चुकी थी। फिर उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हार गई थी, क्लीन स्वीप हो चुकी थी। इंडिया इंग्लैंड में 4-0 से हार गई थी, और T20 के अंदर आपने देखा ही, अब ये ओडीआई का चल रहा है। तो मतलब यार, ये गौती भाई का एरा है। जब टीम इंडिया हारती है तो 0 से ही हारती है, एक को मुकाबला नहीं जीत पाती, ऐसी टीम बनाते हैं आपके गौती भाई। सच्चाई तो ये है। लेकिन टीम आपके गौती भाई नहीं बनाते हैं चीफ सेलेक्टर। देखो, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये जितने भी काम आपके बीसीसीआई के अंदर, जितने भी काम ये टीम इंडिया के अंदर हो रहे हैं ना, वो काम होते हैं आपके चीफ सेलेक्टर के माध्यम से। कौन टीम को सेलेक्ट कर रहा है? वो है अजीत अगरकर। और गाली कौन सुनता है? गौतम गंभीर। मैं आपको बताऊं, इस बंदे को गाली सुनने के लिए रखा गया है। काम करें आपके अजीत अगरकर, गाली सुने ये। काम करे अजीत अगरकर, गाली सुने ये। क्यों ये गाली सुनते हैं? क्योंकि ऑन कैमरे पर यही रहते हैं। अजीत अगरकर बहुत चतुर है, उसको पता है कि भैया अगर मैं ऑन कैमरे पाया तो गाली फिर मुझे सुननी पड़ेगी। तो मैं टीम भले बनाया हूं, लेकिन क्रेडिट मतलब जो दोष है वो अपने ऊपर नहीं लूंगा। हाँ, जीत गया तो भले क्रेडिट अपने ऊपर ले लूंगा, हार गया तो दोष नहीं लूंगा। यही सच्चाई है। तो यहाँ पर लोग गौती भाई के ऊपर बना रहे हैं कि भैया गौती भाई बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ किन कारणों की वजह से हो सकते हैं। पहली चीज तो टीम इंडिया का प्रदर्शन मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज में कमजोर रहा, खासकर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें टीम लगातार बड़ी हार का सामना करते रही और जूझते रही। तो मतलब टीम इंडिया टेस्ट के अंदर, आप सबको पता है कि अगर यही अफगानिस्तान वाला छोड़ दो क्योंकि वो बहुत छोटी टीम थी, तो टीम इंडिया का बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट के अंदर। रोहित विराट को ये लोग जबरन बाहर निकाल दिए, सबको पता है। पहले रोहित रिटायरमेंट लिए, फिर विराट सोचे कि रोहित नहीं तो मैं ही क्या करूंगा, मैं भी बाहर ही हो जाता हूं, तो विराट भी बाहर हो गए। फिर उसके बाद टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देख लीजिए, वाशिंगटन सुंदर को लेकर खिलाने लगे जडेजा की जगह। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जो आपको देखनी पड़ी। फिर उसके बाद गौती के कोच बनने के बाद खिलाड़ी के बीच तालमेल और जो स्ट्रेटजी की स्थिरता थी वो उसमें कमी रही, जिससे जो महत्वपूर्ण मैच थे वो टीम इंडिया हार गई। मेन चीज़ ये है ना, इन्हें दोनों इतना गुस्सा रहते हैं कि जैसे लगेगा भी खिलाड़ियों ने मारे फाड़ ही जाएंगे। उन्हें पाजे तभी एक चटकना लगा दें, कोई फ्लॉप होकर आया। मेन दिक्कत ये है। अब आप खुद सोचो, अगर वैभव सूर्यवंशी खेल रहा, जल्दी आउट होकर आ गया और इनके सामने से गुजरेगा तो वैभव सूर्यवंशी तो हालत ही खराब हो जाएगी, इतने ये गुस्सा में रहते हैं। तो एक जो हेड कोच रहता है ना, वो फ्रेंडली होना चाहिए कि यार देख क्या दिक्कत है, चल बता मुझे, आराम से पूछना चाहिए। नहीं हो रहा, अभी मैं लगाता हूँ बैटिंग कोच को, तुझे बताएगा कैसे करना कैसे नहीं करना। फील्डिंग नहीं हो रही, कैच नहीं हो रहा, मैं भी फील्डिंग कोच को लगाता हूँ, आराम से जाकर सीख। ये तालमेल होना चाहिए। अब यहाँ पर फील्डर को ये पड़ा रहता है, अरे भैया अगर इसमें नहीं चला ना तो क्या पता करियर का मेरा अंतिम मैच हो। वही रवि बिश्नोई एक बार इंग्लैंड के खिलाफ पिटवाया था, मैंने आपको उसी टाइम बताया था ये बंदे का करियर का अंतिम है। अब ये इसके बाद पिक नहीं किया जाएगा, खिलाया उलाया नहीं जाएगा। ये अब IPL में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तब कहीं खिलाया जाएगा। यही सच्चाई है और यही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर खिलाड़ी एक बार बुरा परफॉर्मेंस कर दे, फिर उसका दी एंड खत्म है। फिर वो अगले मैच में कंफर्म वो नहीं रहेगा। अब सोचो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। अब जितने भी खिलाड़ी हैं सब डर कर ही खेल रहे हैं कि भैया अगर नहीं चला तो क्या होगा, कैच छूट गया तो क्या हुआ, और उस डर में अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग होगी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अब आप परमानेंट खिलाड़ी हो भी नहीं, जो परमानेंट खिलाड़ी हैं उसको भी नॉन परमानेंट ये लोग कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस कर भी नहीं रहे, उनको परमानेंट रखा गया है।
अब देखते हैं, अगर आप बता देते हो कौन है वो तो आपके कमेंट को हार्ट पे दे दीजिएगा, पिन भी कर दीजिएगा। जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, एक आध दो मुकाबले में छोड़ दो, लेकिन तब भी उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। और केएल राहुल जैसे बड़े प्लेयर को बुखार का बहाना देकर के बाहर कर दिया जा रहा है। अब आप खुद देखो, तीसरा कारण, सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में भले ही जीत का प्रतिशत अच्छा रहा, लेकिन निर्णायक मुकाबलों में अनुभव की कमी और दबाव की गलतियां होते रहीं। ये बात सही है कि भैया अनुभव की यहाँ पर कमी है। जो अनुभवी बॉलर थे, जो अनुभवी ऑलराउंडर्स थे और जो अनुभवी बैट्समैन थे, वो सब के सब बाहर हैं। और रोहित विराट को अगर छोड़ दिया जाए ओडीआई से, अब आप खुद बताओ टी20 में कौन ऐसा है जिसके पास अनुभव हो। बॉलिंग में बता दो किसके पास अनुभव है। जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग में टी20 में खिलाया नहीं जा रहा, शमी को खिलाया नहीं जा रहा, ये कहकर भैया उनकी एज हो चुकी है। अरे वही शमी है जो 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया फटी हुई थी कि गेंद छुए कैसे, यही सच्चाई है। और अगर वो 2023 का वर्ल्ड कप जीते होते ना, तो आज शमी के पैर पड़े होते आप लोग। ऐसा बॉलर है वो, उसको पूछा नहीं जा रहा। तो जो एक्सपीरियंसदार प्लेयर है, ना तो टी20 में है ना टेस्ट में है, और इन सब में एक्सपीरियंसदार प्लेयर चाहिए। और दो एक्सपीरियंसदार प्लेयर थे आपके, रोहित और विराट, टी20 और टेस्ट से तो बाहर हो चुके हैं। यही ओडीआई थोड़ा बहुत बाकी है। अब खुद देखो, आयरलैंड से भारत आज तक कभी मैच नहीं हारा था, सीरीज हारा है। इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से हारा है। अब ये ओडीआई के अंदर एक ठो मुकाबला भी पहला वाला इसीलिए जीत पाया था क्योंकि रोहित विराट हैं। दूसरा वाला मुकाबला देखो हार गया, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल से हारा था। लेकिन हाँ, अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ मुकाबले खेलने वाली है टी20 के। अब देखते हैं कि वहाँ पर जीत पाती कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके हेड कोच चेंज रहेंगे, कोई और नहीं बल्कि आपके वीवीएस लक्ष्मण साहब रहेंगे न्यू हेड कोच। क्या परमानेंट है? नहीं यार, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ और जो अगस्त में आने वाला एशियन गेम है उसके अंदर ये हेड कोच रहेंगे, जो अगस्त में होगा मुकाबला। तो ये क्या परमानेंट है? नहीं, केवल यही एक आध दो महीने के लिए बनाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर 25 दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, इस वजह से इनको हेड कोच बनाया गया है। अब ये हेड कोच ही क्यों बने हैं? क्योंकि जब टीम इंडिया के छोटे मोटे मुकाबले होते हैं, जैसे टीम इंडिया ए खेल रही है और कोई छोटे मोटे मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पर ये हेड कोच रहते हैं। तो ये देखा जाएगा कि क्या पता अगर ये हेड कोच अच्छा बन गए और टीम इंडिया को जिता दिए, तो बीसीसीआई फिर सोच सकती है कि इनको ही हेड कोच कंटिन्यू कर लें। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, गौतम गंभीर 2027 तक कहीं नहीं जाने वाला। आप ये गांठ बांध कर रख लीजिए, 2027 तक किसी के अंदर दम नहीं है कि गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर कोई हटा दे। और वो खुद तो कभी नहीं हटने वाले, चाहे 80 साल के हो जाएं। वो हटा देंगे दूसरे को, वो खुद नहीं हटेंगे। गद्दी सबको प्यारी है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि ये हेड कोच अच्छे रहेंगे कि गौतम गंभीर? मैं आपको बता रहा हूं, गौतम गंभीर पर आप और हम भी इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि वही ऑन कैमरे दिखते हैं। सवाल मेन उठना चाहिए चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर पर। बाकी अब आप क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, अब आपके हाथ में। अधिक जानकारी चाहिए तो सुडे मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।